स्वागत है ऐसा क्यों में हितेश जोशी के साथ। आज हम बातचीत करेंगे अनुपर्णा रॉय के बारे में। अनुपर्णा रॉय एक यंग फिल्म डायरेक्टर हैं जिनकी मूवी को सम्मान दिया गया है वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। शी गॉट अ रिकॉग्निशन और बेस्ट डायरेक्टर प्राइज इन ओरिजिन ऑफ द सेक्शन, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब पर इसके अलावा इधर एक बात है उससे जुड़ी हुई जो आज हम करने वाले हैं, वो ये है कि अनुपर्णा रॉय ने अपने जब वो प्राइज सेरेमनी थी, जो प्लेटफॉर्म था जो वेनिस का वेरी फेमस इम्पोर्टेंट फिल्म फेस्टिवल, उसको यूटिलाइज किया अपनी संवेदना और दुख जाहिर करने में दुनिया के बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली व्हाट इज हैपनिंग टू द किड्स एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द पीपल इन फिलिस्तीन एंड एट्रोसिटीज बाय इजराइल। तो ये बात इतनी गलत तो नहीं है, उनका हक है और उन्होंने किया। पर मुझे इस बात पे एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि अनुपर्णा रॉय, जो उनके नाम से लगता है कि वो एक बंगाली हिंदू हैं और जहाँ तक मैं जान पाया हूँ वो पुरुलिया बंगाल में पैदा हुई, वो अभी भी शायद वहीं रहती हैं और उनकी सारी शिक्षा पालन बंगाल में हुई। पर जब वो उन्हें बच्चों का या पीड़ित का दुख जब उन्हें लिखा तो उन्हें अपने बिल्कुल पास के लोगों का, अपने ही लोगों का दुख क्यों नहीं दिखा। जैसे कि आपको सबको ज्ञात है कि पिछले कुछ टाइम में बांग्लादेश में वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ की प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़नी पड़ी, देश से भागना पड़ा, लेकिन उसका खामियाजा वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी को भुगतना पड़ा। हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी पे एट्रोसिटीज हुई, हत्या हुई, बलात्कार हुए और उनके घर जलाए गए। और इसके अलावा इनफैक्ट हम बंगाल में भी देखेंगे जहाँ वो रहती है, वहाँ पे सरकार जो कि मुस्लिम समुदाय के सहारे अपने बहुमत पे कायम है, उसने एक तरीके से उस समुदाय के बाहुबली लोगों को छूट दे रखी है या उनको अब आम जनता और खासकर हिंदू जनता के ऊपर काफी भागों में काफी एट्रोसिटीज कर रहे हैं, उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो खुद एक उस समुदाय से आती हैं जो इस वक्त रेसिज्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूट हो रहा है और जिसका प्रोसिक्यूट होना लगातार जारी है सन 1947 या उससे पहले से, क्योंकि बंगाल ने सबसे ज्यादा रिलीजन के नाम पे प्रोसिक्यूशन झेला है, जिसमें से ज्यादा प्रोसिक्यूशन झेला है हिंदुओं ने, और वो चलता ही आ रहा है, जो कि 47 में हुआ, फिर वो 70-71 में हुआ, फिर उसके बाद वो अभी बांग्लादेश में हुआ और अभी बंगाल में भी चल रहा है। तब हम इसके बात करेंगे, इसको हम क्या किस नजर से देखेंगे। तो एक नजर है इसको एक टर्म कहते हैं वोक, दैट शी इज अ वोक। वोक के सिंपल मायने ही है, डिक्शनरी मीनिंग ये कहता है कि वो इंसान जो अपने आसपास होने वाले डिस्क्रिमिनेशन या जातियों के पीछे, खासकर जो रेस या अदर वाइज डिस्क्रिमिनेशन है, उसके प्रति जागरूक है। ये बात बहुत अच्छी है और आजकल ये बड़ा ही प्रचलन में है। पर इसमें एक अहम बात है, अगर अनुपर्णा, मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे उनसे ना कोई पर्सनल वो है, ना मैं उनके एग्जाम्पल से अधिक इसमें कुछ लेना चाहता हूँ, कि इस किस्म के जो लोग हैं वो अपना जो वोक होना या वोकिज्म हमेशा उन मुद्दों पर क्यों दिखाते हैं जो उनके घर से दूर होते हैं। क्या कारण हो सकता है कि वो अपने आसपास होने वाले मुद्दों पे बात नहीं करते हैं? क्यों वो अवॉइड करते हैं अपनी कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करना? जब इंटरनेशनल फोरम में उनको मौका मिलता है, दे टॉक अबाउट द कम्युनिटी विच इज अदर देन देयर ओन कम्युनिटी। और इसमें मजेदार बात है, इस वक्त जबकि बंगाल में ही नहीं, हिंदुस्तान में लगभग पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एकजुट है फिलिस्तीन के समर्थन करने में, तो वो वहां जाके जो कम्युनिटी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है बंगाली हिंदुओं का शोषण करने में बांग्लादेश में, और जो हम बंगाल में भी देख रहे हैं उसमें, तो वो उनके साथ जाके खड़ा होना पसंद करती हैं। अब यही एक मुद्दा है आज का, वोक। अब इस वोक को देखें, क्या इसकी कोई हानि है या इसका जाने का कारण क्या हो सकता है? मुझे कुछ कारण समझ में आते हैं। उनमें से एक कारण ये है कि जिस मूवमेंट आजकल
जो भी कम्युनिटी थोड़ी शांति प्रिय है, या जो भी कम्युनिटी आपके ऊपर प्रेशर नहीं करती अपनी बात को कहने का, आप जब उस कम्युनिटी के होते हैं और जैसे ही आपको लगता है कि आपने कुछ पड़ाव पा लिया है और आप बाकी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लोगों से दरकिनार हो जाते हैं। सबसे पहले आप उनका साथ छोड़ देते हैं। और जैसे अनुपन्ना राय, जहां तक मैं जानता हूं, वो भी अपने आप को ग्लोबल सिटीजन ही मानती हैं, और बंगाल में इसका चलन रहा है कि क्यों एजुकेशन और ज्ञान, विवेक और नॉलेज को हमने इस तरह से जोड़ दिया है कि इट मीन्स पिचिंग योर ओन पीपल। इट मीन्स कि मैं अपने ही लोगों में कमियां ढूंढूं और मैं उनके साथ से उनसे अपने आप को दरकिनार कर दूं। इसके मायने दोनों सेम कैसे हो चुके हैं, और अगर ये हो चुके हैं उसका क्या परिणाम है, क्या उसका कोई दुष्परिणाम है भी कि नहीं है। अगर दुष्परिणाम ना होता, या मुझे नहीं लगता, तो मैं इस चर्चा को करता ही नहीं। मुझे लगता है इसके बहुत से दुष्परिणाम है। एक तो ये है कि हम अपनी ही कम्युनिटी को इंटरेस्ट उस पर कहीं ना कहीं छोटा करते हैं। ये बात भी कई जगह आती है कि कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे, जिनको हम कहते हैं कि ये बुद्धिजीवी वर्ग है, वो तो इस बारे में साइलेंट है। उसका साइलेंस लेकिन बाकी जगह पे नहीं रहता। इसका मतलब अनुपर्णा राय एक तरीके से इस बात का समर्थन करती हैं कि जो भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि अगर हिंदू कम्युनिटी पे बांग्लादेश में एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो उनके बयान से लगता है कि वो झूठ है, वो नहीं हो रही होती तो उसके बारे में वो जरूर बात करती मौका पड़ने पे। और दूसरा ये भी नजर में आता है कि बंगाल में भी अगर ये बातें उठ के कहीं से आती हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इज नाउ प्रेशराइजिंग एंड पुटिंग एट्रोसिटीज टुवर्ड्स हिंदूज, जहां पे उनको मौका मिल रहा है, जहां पे भी मुस्लिम बहुल एरिया है, जो खास करके हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, तो वहां पे जो बातें उठ रही हैं वो कहीं ना कहीं अगर उनकी नजर से देखें तो वो गलत है। तो वोकिज्म के अपने हैं, तो वोकिज्म लोग करते ही क्यों? मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति को जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है, इस बात का दिखावा करने का बहुत शौक हो जाता है। दो तीन बातें उसको लगती हैं। एक, वो अपने आप को ऐसे कैसे दिखाए कि वो जागरूक है, वो अपने आप को ऐसे कैसे दिखाए कि वो संवेदनशील है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि हाँ, उसमें बात कहने के लिए बात है और बात कहने की हिम्मत है। लेकिन दुख की बात यह है, वो मुद्दे उठाता है जो उसकी दायरे से बहुत दूर हैं। जहां तक मैं कह सकता हूं, मिस रॉय ना तो फिलिस्तीन में रही हैं, शायद वो फिलिस्तीन कभी गई भी नहीं है, और उनका फिलिस्तीन में जानने वाले भी नहीं। तो उनकी जो भी नॉलेज और फीलिंग है फिलिस्तीन से, वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है। तो शी इज अ मीडिया एक्टिविस्ट, और उस एक्टिविज्म को यूज करके वो और उन जैसे लोग अपने आप को जागरूक, बहादुर और अपनी करेज दिखा रहे हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं विदाउट बॉदरेशन। व्हाट डज दोज थॉट्स, और जो उनका विचार व्यक्त करने का जो प्लेटफॉर्म चुनना और समय चुनना है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या उसके कोई और मायने निकाले जा सकते हैं? क्या आज का केवल प्रश्न ये है, फोक होना कितना लाजमी है आदमी को प्रगतिशील दिखाने के लिए, और संवेदनशीलता क्या इस बात पे जाहिर होगी कि मैं कितना अच्छा लगता हूं बाकी दुनिया की नजर में? अब अगर कोई मुझसे कहो कि इसमें गलत क्या है, तो मैं कहूंगा हाँ, इसमें गलत है, और ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान अगर आज कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, तो इसलिए है क्योंकि हमारे जो इनिशियल लीडर हैं वो सब वो, they all are very much concerned about the feelings and sentiment of the people other than India. हम चाइना के लेके ज्यादा संवेदनशील थे कि चाइना को कैसे मेन स्ट्रीम में, यूएन में या दुनिया में कैसे उसको उसका स्थान मिले जो डिजर्व करता है, उसकी एवज में कि चाहे वो हमारे सर पे चढ़ के ही खड़ा हो जाए। तो वो किस्म ही तो है लुकिंग गुड फैक्टर। तो लुकिंग गुड फैक्टर जो अच्छा लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी नजर में एक गैर जिम्मेदाराना और इट्स ए काइंड ऑफ ए ट्रीजन अगेंस्ट योर ओन पीपल। आप इसका मतलब बाकी की दुनिया को अपने ही लोगों से अधिक तरजीह देते हैं। और दुख की बात मुझे आप पे नहीं, आप कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना समाज से कहीं भी जा सकता है। दुख मुझे बाकी की जनता पे होता है, कैसे वो जो लोग उनको अपना ही नहीं मानते उसको हम अपना लेते हैं। हम खुशी इसकी लहर दौड़ जाती है कि शी गॉट रिकॉग्नाइज्ड बीइंग एन इंडियन, दो शी हरसेल्फ बिलीव दैट शी इज एन ग्लोबल सिटीजन। वो तो ना तो हिंदुस्तानी हैं उनकी नजर में, ना वो बंगाली हैं और ना वो हिंदू हैं, लेकिन बाकी सारे हिंदुस्तानी बहुत ही खुश हैं, उनकी खुशी में सम्मिलित हो रहे हैं। ये तो वही बात हो गई बेगानी शादी में अब्दुल्ला